दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाने के बाद में दैट मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ ऐसे पद या ऐसे पोस्ट के लिए तैयारी करें जिसे पा लेने के बाद में अच्छा पैसा हो, रुतबा भी हो और समाज में डिग्निफाइड तरीके से हम जीवन जी सके। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टेट के सबसे बड़े पद के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप भी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने क्या क्या बोला कि स्टेट का सबसे बड़े एग्जाम देने के बाद में ही कुछ ऐसे पद हम लोगों को मिलते हैं जो कि लोगों की लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके ऊपर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो उस मिथ को हम लोग को तोड़ना है और हम ये देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप वाले जो है तैयारी और कब से जो है तैयारी इसकी की जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन सी परीक्षा जो है हमें देनी होती है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट सर्विस एग्जाम एग्जाम ये कंडक्ट करता है, जिसे छत्तीसगढ़ पीएससी, जिसे सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी, ठीक है, एग्जाम भी कहा जाता है। तो सीजीपीएससी आयोग जो है इस परीक्षा को आयोजित करता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो है हर साल फरवरी के महीने में, फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में ये जो परीक्षा है वो आयोजित होती है। और इसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद में आप जो है स्टेट के सबसे बड़े पद को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये 3 लेयर की एग्जाम होती है, जिसमें पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा, ये दोनों फेज क्लियर करने के बाद में होता है इंटरव्यू। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो परीक्षा या फिर एग्जाम इजी नहीं होगा। हमें स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, ठीक है। हम प्रीलिम्स में क्या पढ़ना होता है, मेंस में क्या पढ़ना होता है, इंटरव्यू में क्या चीज पूछे जाते हैं, ये जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पर बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 21 साल के यदि आप हो, तो ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी 2026 चल रहा है और ये जो नोटिफिकेशन है वर्ष 2026 के लिए, वो 26 नवंबर 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इस दिन संविधान दिवस होता है और संविधान दिवस के मौके पर ही देश को, मतलब स्टेट को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट जो है गवर्नमेंट जारी करता है। तो अगर 26 नवंबर 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी होगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो 21 साल का एज क्राइटेरिया है वो गिना जाएगा 1 जनवरी 2026 से। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट 1 जनवरी 2026 को 21 साल के हो गए रहेंगे, वो इस एग्जाम को देने के लिए सक्षम है। कितने साल के, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कितने साल के लोग तक जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एसटी, एससी, ओबीसी को इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब 21 साल के एज वाले से लेकर 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी है इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो भले ही जैसे यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि 21 साल वाले जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये चूंकि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, उतना ही टफ होने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए सिलेक्शन, पिछले 3-4 साल का अगर मैं सिलेक्शन देखूं, तो वर्ष 2025 का अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। वर्ष 2024 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में जब रिजल्ट आया, जो टॉपर था उसका एज था 1998। अगर मेरिट लिस्ट में सेकंड और थर्ड रैंक की बात करें तो 1991, 1992 उनका एज रहा है। और वही अगर मैं बात करूं
2023 पीएससी की तो टॉपर का जो एज रहा है 1989 रहा है। कहने का मतलब मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि अगर इसको आप एवरेज भी लें तो जो सिलेक्शन या टॉपर लिस्ट है वो 28 से 30 साल तक के अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये जो तैयारी है दोस्तों, ठीक है, किसी का एक बार में सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा चूंकि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तैयारी करते करते लोगों को काफी समय लग जाता है। तो दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं, लोग एक गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में एक आध साल जो है इधर उधर तैयारी करने के बाद में उनको थोड़ा सा ये आत्मविश्वास आने लगता है कि पीएससी की तैयारी कर सकता है और उसके बाद में पीएससी की तैयारी करना वो चालू करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप ग्रेजुएट हुए 21 या 22 साल में और उसके बाद में कम से कम 3-4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं, तब जो है आपको सिलेक्शन मिल रहा है, तो ये गलती क्यों कर रहे हैं? आपको जो तैयारी है वो ग्रेजुएशन के साथ में करना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में भी आप लोग हैं तो आपको तैयारी जो है चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस एग्जाम को देने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता है, वो है सिंपल ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में भी दोस्तों कोई परसेंटेज का यहाँ पर रोल नहीं रखा गया है। कहने का मतलब व्यक्ति केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, ना कि 90% या 90% वाला होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते आपका बेस जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गया रहेगा दोस्तों, स्ट्रांग हो गया रहेगा। कहने का मतलब जब आप 21-22 साल के एज में आप कॉलेज निकल रहे होंगे तो आप वो 26-27 साल जो कि 3-4 सालों से मेहनत कर रहे होंगे उनके समकक्ष पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यदि आपको समय बचाना है और आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेरा ये जो वीडियो है वो सारे 12th के बच्चों के लिए है जिन लोग ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देकर स्टेट या नेशन को सर्व करना चाहते हैं। तो भैया ठीक है, आप ग्रेजुएशन तक का वेट मत कीजिए, सही समय है आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि 3 साल में बार बार वही चीज को पढ़कर लिखना सीखकर आप जब एग्जाम देने के लिए हॉल में जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम पैटर्न, दैट मीन्स प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल जो है पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो बने रहिए रामा कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।